प्रिय एवं सज्जनों, कोटिशः प्रणाम है आप सबके श्री चरणों में नत शिर वंदना। कल गौरदेव रहे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज का जन्म दिवस। उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। कल प्रातः नाश्ते के तुरंत बाद जैसे ही आप नाश्ता करें तत्काल हॉल में आ जाइएगा। महाराज श्री के श्री चरणों में पंखुड़ियां पुष्पों की अर्पित की जाएंगी। पंक्तियां बन जाएंगी, एक एक पंक्ति से आते जाएंगे सब लोग, सब साधक महर्षि लोग भी आएंगे। फूल इत्यादि लाने की आपको आवश्यकता नहीं, यहीं से गोविंद राम जी प्रबंध कर देते हैं। हो गया हुआ होगा प्रबंध। इस प्रकार से दोनों हाथ इस प्रकार से करके पंखुड़ियां लीजिएगा और महाराज के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आगे उनके चरणों पर ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी रखेंगे मुझे पूर्ण आशा है महाराज श्री स्वीकार करेंगे। आप मेहरबानी करके बिल्कुल बड़ी श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा सुमन, मात्र फूल नहीं है ये, पंखुड़ियां नहीं है, श्रद्धा से ओतप्रोत आपका अपना सुंदर मन सुमन वह अर्पित कीजिएगा महाराज के श्री चरणों में। कोशिश की जाए कि 9 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। महाराज श्री के चरणों में चढ़े हुए फूल प्रसाद के रूप में आपको दे भी दिए जाएंगे, और यदि आप बहुत देर नहीं लगाएंगे तो उस वक्त आपको 108 मनके की माला भी दे दी जाएगी। यदि आप देर ना लगाएं तो, यदि आप देर लगाते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 9 बजे तक कार्यक्रम की समाप्ति होनी ही है। 9:30 बजे तो श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा। पूर्ण आशा है आप सब सहयोग देंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामायण मां का पाठ चलता रहेगा और उसी पाठ के साथ हम महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। धन्यवाद। रामायण जी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मंत्रा को थोड़ा और समझ लें। भले ही ये ताड़का या मंत्रा हमें बाहर तो दिखाई नहीं देती, पर हमारे भीतर तो विराजमान है ये, और भीतर हम देखते नहीं। बाहर तो दिखाई देता है, आंखें बाहर की ओर देख सकती हैं, भीतर की ओर देखती नहीं, पर अनुभव तो ये कहता है, स्पष्ट दर्शाता है इस वक्त ताड़का काम कर रही है, भीतर शूर्पणखा काम कर रही है, या मंत्रा। दो टूटे हुए को जो जोड़ दे तो वह तो है राम, जो दूरी देरी को मिटा दे वह है राम, जो जुड़े हुओं को तोड़ दे वह है मंत्रा, जो उनको तोड़ फोड़ के रख दे वह मंत्रा है। कारण कथा तो नहीं होने वाली, वही है महर्षि विशिष्ट जिन्होंने योग वासिष्ठ की रचना करी है, वही है महर्षि विशिष्ट जिन्होंने राम जैसे शिष्य को शिक्षा दी है। छोटी मोटी हस्ती तो नहीं। अनेक प्रकार के वार्तालाप चलते होंगे, चर्चा चलती होगी, बहुत ज्ञान गोष्ठी इत्यादि होती होगी। राम भी बैठते हैं, मंत्रा भी बैठती है, कैकेयी भी बैठती है कथा सुनने के लिए। एक पौराणिक कथा है। कश्यप जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, कद्रू और विंता। विंता बहुत सरल स्वभाव की है, बहुत सुशील है, नेक है, किसी प्रकार का द्वेष वैर इत्यादि उसके अंदर नहीं है। कद्रू बिल्कुल विपरीत है, साउथ है, इसलिए हर वक्त दृष्टि को दृष्टि रहती है कद्रू की, विंता की नहीं।
बदकिस्मती है कश्यप की, दो हैं तो कद्रू जो है हर वक्त इस प्रकार की दृष्टि उस पर रखती है, किसी न किसी ढंग से इसको नीचा दिखाया जाए, किसी न किसी ढंग से इसको तंग किया जाए, परेशान किया जाए, ईर्ष्या की भावना के कारण। ईर्ष्या आ गई। एक था सूर्यदेव का रथ आया है, देखा दोनों ने, सफेद घोड़े हैं, सफेद ये पूंछ। कद्रू कहती है नहीं, इसकी पूंछ काली है। विंता कहती है नहीं, सफेद घोड़े हैं, श्वेत घोड़े हैं, उनकी पूंछ भी सफेद ही है। कद्रू कहती है नहीं, सफेद नहीं, काली है। सर्पों की मां है ये कद्रू। पुरानी कथाएं हैं इसी प्रकार की हैं। सर्पों की मां है, काले जितने सांप थे सबको बुला लिया, शर्त रख दी, पास जाके देख लेना, यदि पूंछ काली हुई तो जिंदगी भर तू मेरी दास्ता करेगी। ये कद्रू की चाल है। और यदि सफेद हुई, शर्त रख ली आपस में, काली दिखाई देगी, मैं कहती हूं काली है, तू कहती है सफेद है, यदि काली निकली तो जिंदगी भर तू मेरी दास्ता करेगी। विंता बेचारी मान जाती है, ठीक है, उसे सत्य बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सफेद है, काली नहीं। ये सर्पों की मां है, सारे काले सर्पों को बुला के हुक्म देती है, सारी की सारी पूंछों को इस प्रकार से लपेट दो कि पूंछ काली दिखाई दे। और विंता को कहती है आ मेरे साथ, आके देख पूंछ सफेद है या काली। सारी की सारी जितने घोड़े लगे हारे थे उनकी पूंछें काली दिखाई दे रही हैं। विंता जिंदगी भर दास, नौकरानी, सेविका बन के व्यतीत करती है। कद्रू का षड्यंत्र है ये, उसकी चाल है, उसकी कूटनीति है, ये दुष्ट है। विंता के ही पेट से कालांतर में गर्भदेव का जन्म होता है, जो सांपों को खाता है। अपनी मां का बदला लेने के लिए, प्रतिकार के लिए इन्होंने मेरे मां के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, दास्ता दी है, सेविका बन के रही है वह कद्रू की जो इसके योग्य नहीं है। इसका बदला लेने के लिए वह सर्पों को खाते रहते हैं। गर्भजी महाराज का ये काम है, वह सर्पों को खाते रहते हैं। जानते हो ऐसी कथाएं जहां साउथ है, ये कथाएं चुन चुन के तो मंत्रा कैकेयी को सुनाती है। मंत्रा को छोटी मोटी हस्ती नहीं, आप तो जानती हो ना माताओं, किसी महिला को यदि आपने अपने पति के विरुद्ध करना है तो किसी दूसरी की बात कर दो, है ना ये बात ठीक? ऐसे ही होता है ना, किसी दूसरी की बीच में लाके चर्चा कर दो, बस बात बन गई। यही बात बार बार मंत्रा कैकेयी को याद दिला रही है। अरे कुशल्या, साउथ है तेरी, तू तो बड़ी सरल है विंता की तरह, कद्रू की तरह कन्निंग नहीं कहती, तू तो बड़ी सरल है विंता की तरह। देख तेरी दुर्दशा भी ऐसी ही जैसी विंता की हुई थी। वह कुशल्या तो कद्रू है, कद्दू, तू तो बड़ी सरल है। कैकेयी अपनी प्रशंसा सुन के, भक्तजनों ये प्रकृति है ना, परिस्थिति है ना, ये हमारी कमजोरियों को भली भांति जानती है। जहां जहां आपकी जो जो कमजोरी है उस कमजोरी का वह परिस्थिति लाभ लेती है। कैकेयी हम सब की तरह अपनी प्रशंसा की बड़ी भूखी है। आज मंत्रा ने उसे विंता के तुल्य बता दिया, मानो प्रशंसा का पुल बांध दिया, तो वह राजी हो गई। मंत्रा जैसी तू कहती है वैसा ही होगा। अपनी प्रशंसा सुन के तो अति प्रसन्न हो गई है। ऐसी कथाएं चुन चुन के सुनाती है ताकि पति को नहीं कहती है कि वह गलत है, ये कुशल्या का पढ़ाया हुआ है इसलिए वह ऐसा कर रहा है।
दूसरी महिला की बात किसी एक महिला के लिए सुननी अति कठिन, ये नहीं सुनी जाती। इसलिए दशरथ की बात वह जानती है, इस बात को नहीं करती, वह कौशल्या की बात करती है। उसका पढ़ाया हुआ है ये तो तेरे मुट्ठी में बंद था, आज देख किस प्रकार का ये कर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसलिए वह तेरी जो सौत है